हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा आज यानी 27 मार्च 2022 को आरओ का पेपर कंडक्ट कराया गया था, जिसका सॉल्व्ड पेपर आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ। तो देखिए, आज के इस पेपर का आपको एक्यूरेट एनालिसिस कराया जाएगा। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF भी हम वहीं पे प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसका करेक्ट आंसर था अनुच्छेद 243B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहते हैं। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को कहा जाता है शून्यकाल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है। इसका राइट आंसर था 44वें संशोधन द्वारा। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 167 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या था, सरकारिया आयोग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा दिया गया था वर्ष 1961 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। समान नागरिकता संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षीकरण का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 13। देखिए, ये क्वेश्चन बताया है मैंने, कई बार बताया गया है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज के इस पेपर में। अगला देखिए, भारत की सिंचित निधि का संरक्षक कौन है। भारत की सिंचित निधि का संरक्षक, इसका राइट आंसर क्या था, संसद। अगला देखिए, अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है। अनुमान समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर क्या है, डॉस। ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से, MS ऑफिस। अगला देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है क्या, वेब ब्राउजर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 61। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है किससे, वित्त आयोग से। ये ध्यान रखेंगे, वित्त आयोग वाला क्वेश्चन कल की सीरीज में प्रोवाइड कराया गया था मेरे द्वारा, जो आपको रात को 8 बजे प्रोवाइड कराई गई थी। किसकी क्लास, UK उत्तराखंड की स्पेशल महत्वपूर्ण MCQ जो क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, MCQ की इम्पोर्टेंट MCQ की, रात 8 बजे वाली, उसमें वित्त आयोग से एक क्वेश्चन रखा था
तो उसमें बताया था मैंने अनुच्छेद 280 जो है ये किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। तो जिन लोगों ने सीरीज फॉलो की है हमारी डेली, तो उनके कई क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अगला देखिए, निम्न में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर था 10वीं अनुसूची। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, तो बताइए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं थी, तो इसका राइट आंसर क्या था, जावा और C++। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था, 1 और 4। अगला देखिए, 1 गीगाबाइट निम्न में से किसके बराबर है, 1 गीगाबाइट बराबर है किसके, 1024 मेगावाट के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है, तो इसका राइट आंसर क्या था, रोम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रोजेक्टेशन बनाने हेतु प्रयोग होता है, तो देखिए निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रोजेक्टेशन बनाने हेतु प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या था, MS पावर पॉइंट। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, तो कौन सी भाषा, HTML भाषा। अगला देखिए, इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोड की संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाउट हो रहा है मेरे को, तो आपने कौन सा लगाया था आप कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, हैकिंग। अगला देखिएगा, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है, तो क्या प्राप्त करता है, IP एड्रेस। अगला देखिए, डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है वह है, तो वह कौन सा है, एक मॉडम है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगामी एग्जाम्स के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर आपको सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेल समय होता है, तो इसका राइट आंसर है कैश। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, तो इसका राइट आंसर है वायरस से सुरक्षा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक तार। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अगला देखिए, निम्न में से कौन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन कौन सा है, यूनिक्स है और विंडोज़ NT है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सर्च इंजन कौन से, एक तो है गूगल, दूसरा है बिंग, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 1 और 4। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसें हैं, तो पेरिफेरल डिवाइसें कौन कौन सी, एक तो है प्लॉटर, दूसरा है स्कैनर, तो 1 और 3 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन जो है ये रक्त के हीमोग्लोबिन में संरचनात्मक भाग है। अगला देखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट है, हीरा और ग्रेफाइट जो है ये क्या है, अपरूपी है, यानी एलोट्रॉप्स हैं, ये ध्यान रखना है। अगला है विद्युत का विद्युत रोधी है, विद्युत का विद्युत रोधी कौन सा हो जाएगा, रेशम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दो सजातीय चुंबकीय द्रव डैश करते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं, दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस है, तो इनमें से नियॉन जो है ये एक आदर्श गैस है। अगला देखिए, पेनिसिलिन है,
पेनिसिलिन क्या होता है, ये एक एंटीबायोटिक होता है। तो प्रतिजैविक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, मानव शरीर में रक्त के छनने की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण कहाँ पर या किस अंग में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क यानी किडनी में, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, चाय का लाल किट्ट रोग है, चाय का लाल किट्ट रोग ये किससे होता है, शैवाल से, शैवाल रोग है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग है, मच्छर जनित रोग बताना है, इसमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है बताना है। देखिए मच्छर जनित रोग तो ये कौन कौन से हैं, फाइलेरिया है, मलेरिया है और डेंगू बुखार है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला देखिए, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, टेलीफोन के आविष्कारक थे एलेक्जेंडर ग्राहम, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपका अपर पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। कल सुबह 10 बजे क्लास आएगी, तो आप ज्वाइन कीजिएगा अपर पीसीएस वाले जो लोग हैं। और आज की इस सीरीज़ में, आज के इस पेपर में आपने कितने क्वेश्चन किए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है किस पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या पर। अगला देखिए, फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो देखिएगा, प्रकाश मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी है, लक्स, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, एक बैटरी का प्रयोग होता है, एक बैटरी का प्रयोग किस में होता है, एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु किया जाता है एक बैटरी का यूज़। अगला देखिए, ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में दोनों एक उभयनिष्ठ गुण हैं, तो दोनों में कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण है, ये आप कमेंट करके बताएंगे आपने कौन सा करेक्ट किया। अगला देखिए, सामान्यतः एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो इसका राइट आंसर है 72। अगला देखिएगा, ट्राइटियम एक समस्थानिक है, देखिए ट्राइटियम एक समस्थानिक है किसका, हाइड्रोजन का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ होती है ठोस CO2। नेक्स्ट देखिएगा, मॉर्फिन है एक, मॉर्फिन जो है ये क्या है, स्टेरॉइड है। अगला देखिए, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था, जल जीवन मिशन ये शुरू हुआ था अगस्त 2019 को, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिएगा, संवाद 2.0 कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है मानसिक स्वास्थ्य से। नेक्स्ट देखिएगा, समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित किससे है, विद्यालय शिक्षा से, ऑप्शन बी। अगला देखिए, लार डैश के पाचन में सहायक होता है, लार जो होता है ये किसके पाचन में, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, आंख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, रोड्रस एवं कोन्स कहलाती है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाती है रतौंधी। अगला देखिएगा, भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको, ये तो करंट का क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा, विवेक राम चौधरी। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये भी करंट का है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को। अगला देखिएगा, सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लद्दाख में, ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक के पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम बताएं, तो कौन सा अभ्यास है ये, इसका राइट आंसर है अल मोहद अल हिंदी 2021। अगला देखिएगा, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। अगला देखिएगा, 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के लिए किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया है, तो ये फिल्म कौन सी है, छिछोरे फिल्म, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ की थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, चीन। अगला देखिएगा, भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है, तो कितनी भाषाओं को, 6 भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नवरोज क्या है, नवरोज जो होता है ये क्या होता है, ये एक प्रसिद्ध पारसी नववर्ष है ये, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला देखिए, 20 सितंबर 2021 को
कौन तीसरी बार कनाडा का प्रधानमंत्री बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिन ट्रूडेयू, ऑप्शन डी। अगला देखिए, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल ने, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो पंजाब में वर्तमान में कौन है? बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। देखिए, मैंने बताया था, जो भी हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता चल गया होगा, आज की इस सीरीज में काफ़ी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। आपको जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपको स्क्रीनशॉट करके दे दिया जाएगा। आपको अपने टीम को आज मैं बता दूंगी, अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीनशॉट करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगला देखिएगा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है? तो इसका राइट आंसर है कांडला, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे? 4 कांस्य पदक जीते थे, ऑप्शन सी। अगला देखिए, उस फिल्म का नाम बताएं जिसने कांस फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डी आर जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटने। अगला देखिएगा, महसू, दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिएगा, ये नृत्य किससे संबंधित है? सिक्किम राज्य से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में किस इवेंट में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, जेवलिन थ्रो में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? 14 अगस्त 2021। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में। और हमारी जो सीरीज़ है डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप उन्हें ज्वाइन जरूर कीजिएगा आगामी एग्जाम्स के लिए, जो भी आपके आगामी एग्जाम्स हैं। इसके अलावा 3 तारीख को जो आपका अपर PCS का एग्जाम है, उसके लिए भी कल से सीरीज स्टार्ट की जाएगी सुबह 10 बजे, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। अगला देखिए, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। अगला देखिएगा, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है जिन खेती में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो देखिए, ये भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ये कई बार बताया है मैंने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला देखिए, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? तो ये घाती गुम्फा शिलालेख भी, इसके बारे में भी आपको बताया हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। देखिए, तो इसका राइट आंसर था हाथी गुम्फा अभिलेख या शिलालेख। अगला देखिएगा, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो देखिए, कथा सरित सागर, इसके लेखक कौन है? सोमदेव, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इनमें से अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ताज उल मासिर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ताज उल मासिर ये किसके द्वारा लिखी गई है? सदरुद्दीन हसन निज़ामी के द्वारा, सदरुद्दीन हसन निज़ामी द्वारा लिखी गई है ताज उल मासिर। अगला देखिएगा, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है, कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। तो देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वर्ष 1764 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच और मुगलों के बीच हुआ था।
और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। अगला देखिएगा, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। अगला देखिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। कहाँ पर बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित युग्म बताना है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, चर्चिल उपयोगितावाद, ये चर्चिल का संबंध उपयोगितावाद से नहीं है। उपयोगितावाद से संबंध किसका है? बेंथम तथा जॉन स्टुअर्ट गिल का। तो ये ध्यान रखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल। लेनिन का संबंध है साम्यवाद से, और हिटलर का नाजीवाद से, मुसोलिनी का है फांसीवाद से, और उपयोगितावाद से किसका संबंध है? बेंथम तथा जॉन स्टुअर्ट मिल का। ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबज स्थित है कहाँ पर? कर्नाटक राज्य के बीजापुर में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सी? वी राव समिति, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन बी। अगला देखिए, किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? शक्तिकांत दास को हाल ही में किया गया है दोबारा से। अगला देखिएगा, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति या गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1688 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? देखिए, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनिख। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? गैरीबाल्डी को, मैजनी को और कावूर को जाता है। इन तीनों को जाता है इटली में एकीकरण का श्रेय। और देखिए, इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को, ये भी ध्यान रखेंगे। और यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में की गई, किसके द्वारा? मैजनी के द्वारा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, ये आप नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा, रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? रोमनोव वंश का संबंध है किस देश से? तो इसका राइट आंसर है रूस से, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन कहाँ पर? पेरिस में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वाटरलू युद्ध हुआ था किस वर्ष? तो इसका राइट आंसर था आपका वर्ष 1815 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला देखिए, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 में, 1739 ईस्वी में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सकलोत्तर पथनाथ के नाम से जाना जाता है? देखिए, सकलोत्तर पथनाथ के नाम से कौन जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन बी। अगला देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये किस वंश से ये संबंधित था? सातवाहन वंश से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति ये हरिशेन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रदामन से संबंधित है। और भीतरी अभिलेख जो है, भीतरी अभिलेख ये किससे संबंधित? स्कंदगुप्त से संबंधित है। और धौली अभिलेख ये अशोक से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बृहद्रथ जो है ये किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का ये शासक था। अगला देखिए, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? टॉमस मुनरो जाने जाते हैं किसके लिए? भूमि बंदोबस्त कराया था टॉमस मुनरो ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार लगाइए। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं हैं इनको काल क्रमानुसार लगाना है। तो देखिए, क्रिप्स शिष्टमंडल जो हुआ था ये कब हुआ था? वर्ष 1942 में हुआ था। और आपका वेवल योजना हुई थी 1945 ईस्वी में। और मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ये हो जाएगा 1946। और अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वर्ष 1946 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, फिर तीसरा
फिर पांचवा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? देखिए बास्तिल का पतन से संबंधित है कौन सा? फ्रांस। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहां पर साल भर वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट कर लीजिए ऑप्शन बी। अगला देखिए, चीन की सबसे लंबी नदी। तो देखिए चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से क्यांग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहा जाता है? तो देखिए लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहा जाता है किस देश को? इसका राइट आंसर है भूटान देश को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है, तो कौन सा ये द्वीप है? इसका राइट आंसर है होक्काइडो। अगला देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है? इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। अगला देखिए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा है। अगला देखिए, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखिए एशिया महाद्वीप के बाहर बताना है, एशिया महाद्वीप में नहीं पूछा है यहाँ पे, एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पर्वत शिखर। तो ये कौन सा था? माउंट एकोनकागुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, माउंट एकोनकागुआ। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 6961 मीटर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये है अर्जेंटीना में। माउंट एकोनगुआ कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में ये स्थित है, और इसकी हाइट कितनी है? 6961 मीटर। और विश्व की, एशिया में की बात करें तो एशिया को लगाकर पूरे विश्व में कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जिसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात है विश्व में कौन सा? एंजेला प्रपात। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में है। एंजेला प्रपात वेनेजुएला में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 900। इसकी हाइट है 979। ऑप्शन 979 कर लीजिए, और 979 मीटर है एंजल प्रपात की ऊंचाई। और गहराई की बात करें तो 807 मीटर इसकी गहराई है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। अगला देखिए, यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर था डॉगर किनारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इनमें से सुमेलित युग्म बताना था। सुमेलित युग्म कौन सा है? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। बाकी जो तराइन का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1191 आयोग मान सकता है, क्योंकि 91-92 में हुआ था तराइन का युद्ध। 92 तो यहाँ पे करेक्ट वाला बताना था, तो चंदावर का युद्ध करेक्ट था बिल्कुल। और आपका पानीपत का युद्ध 1576 में हुआ था। और तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। और आपका तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 में हुआ था। 1398 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तो आपको सही जो सुमेलित था वो बताना था, तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट था। तो ये आप करेक्ट कर लीजिए। अगला देखिएगा, फेजेंडा जाना जाता है, फेजेंडा जो है ये जाना जाता है कौवे के बागान के रूप में। अगला देखिए, डार्लिंग है, डार्लिंग जो है ये एक नदी का नाम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अगला देखिए, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है, तो इसका राइट आंसर है मुंबई व अहमदाबाद साबरमती के बीच। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम
श्रृंखला है, तो भारत में इनमें से प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तेल यानी पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर है 382। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश में केमोर या कैमोर भी इसको कहा जाता है नामक स्थान सुप्रसिद्ध है, तो किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। अगला देखिएगा, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र ये कर्नाटका में है। अगला देखिए, सांबर झील तो राजस्थान में था, ऑप्शन ए। अगला देखिए, गांधी सागर बांध हिस्सा है। गांधी सागर बांध हिस्सा है किसका? चंबल परियोजना का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है इनमें से। अगला देखिएगा, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में हुई थी। तो देखिए, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में कहाँ पर हुई थी? मद्रास में, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट का भारत अधिनियम 1784। अगला देखिएगा, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला देखिए, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1909 के अधिनियम द्वारा। अगला देखिए, वर्ष 1945 में वावेल योजना का घोषित उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। अगला देखिएगा, 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया था। क्या खत्म कर दिया था? पुर्तगीज विधियों को। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखता आधारित था, तो किससे आधारित था ये? इसका राइट आंसर है बी और सी दोनों, बी और सी, साइमन कमीशन के अनुशंसाओं पर और 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपने कौन सा करेक्ट हुआ, आपने कौन सा करेक्ट किया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे इस क्वेश्चन में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1639 ईस्वी में। अगला देखिए, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे, तो कहाँ पर स्थित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में। अगला देखिए, भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? टी.बी. मैकाले। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर था अधिनियम 1853 के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी, तो इसका राइट आंसर हुआ था क्या, कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर है साइमन आयोग। अगला देखिएगा, ऑल्टरेम पार्टेम लैटिन वाक्यांश का क्या अर्थ है? देखिए, ऑल्टरेम पार्टेम इस लैटिन वाक्यांश का अर्थ होता है क्या? दूसरे पक्ष को भी सुनो। अगला देखिएगा, शब्द माला फाइट का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भाव। अगला देखिएगा, वाक्यांश इप्सो फैक्टो का अर्थ है। इप्सो फैक्टो का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक ही स्रोत के आधार पर। अगला देखिएगा, भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। अगला देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों में बदले में दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 लाख। अगला देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? तो किस न्यायिक योजना के अंतर्गत? न्यायिक योजना 1793 के अंतर्गत। अगला देखिएगा, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर के द्वारा, तो किस चार्टर के द्वारा? 1833 के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा,
किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है अतिचार। अगला देखिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर है याचिका। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। अगला देखिए, राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, बाल श्रम यानी निषेध और विनिमय अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था वर्ष 1986 में। अगला देखिए, किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यायालय की अवमानना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, बाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला लगता है। कहाँ पर लगता है देवी धुरा? कब लगता है देवी धुरा का मेला? रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है। कई बार बताया गया है इस क्वेश्चन को आपको। अगला देखिएगा, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है। देखिए, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। अगला देखिएगा, सतत विकास संकल्पना है। सतत विकास संकल्पना क्या है? पर्यावरण विधि की संकल्पना है। अगला देखिए, विधि का शासन का अर्थ है। विधि का शासन का अर्थ होता है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या था? कोटद्वार। बिल्कुल करेक्ट आंसर था कोटद्वार। अगला देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कई बार बताया है ये क्वेश्चन, H.G. वॉल्डन इसका राइट आंसर था। अगला देखिए, रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है, ये किसका भाग है? तो आप सभी को पता है रामनगर किसके अंतर्गत आता है? नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला जो है ये पिथौरागढ़ जिला है, ये आपको पता ही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है। तो सार पद्धति किससे संबंधित है? ये आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया? ये क्वेश्चन तो कई बार बताया है मैंने, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो लोग हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो कई क्वेश्चन आज आपके फंसे हैं। आज के इस पेपर में कई क्वेश्चन यहाँ पे छपे हुए हैं। तो देखिए, 1790 ईस्वी में गोरखों का कुमाऊं पर अधिकार हो जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। देखिए, कई बार बताती हूँ मैं नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो कई बार यहाँ पे हिमनद दे रखी है, यहाँ पे नदियाँ दे रखी है। संतोपद हिमनद ये कहाँ से निकलती है? संतोपद हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी। मीलम जो हो जाएगा ये गौरी गंगा निकलती है मीलम से। खतलिंग से कौन सी निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना नदी। और चौराबाड़ी से मंदाकिनी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कई बार बताती हूँ मैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा हमारे उत्तराखंड वाली सीरीज़ में, तो उनके सभी क्वेश्चन उत्तराखंड के तो ऑलमोस्ट सही होंगे उनके। अगला देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं पेशावर कांड के लिए। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली किसके लिए प्रसिद्ध है? पेशावर के लिए, पेशावर कांड के लिए प्रसिद्ध है। और पेशावर कांड कब हुआ था? वर्ष 1930 में हुआ था। कई बार बताया है, देखिए रिपीट हुआ ना क्वेश्चन। तो जो लोग सेशन ध्यान से पढ़ते हैं उनके कई क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार यानी हेक्टेयर में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या था? 0.89। अगला देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि रही है? तो इसका राइट आंसर था गढ़वाल तथा अल्मोड़ा। अगला देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? रिपीट क्वेश्चन है, देखिए सीधे छपा है। तो कई बार बताया है मैंने, 5 इसका राइट आंसर था। उत्तराखंड राज्य के जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 5। अगला देखिए, उत्तराखंड के कोटद्वार रामनगर टनकपुर पट्टी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म शीतोष्ण। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम बताना है। तो कौन सा आरोही क्रम हो जाएगा? रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर। अगला देखिए, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्सन को। अगला देखिएगा, कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए परसों ही रिपीट कराया है कत्यूरी के बारे में, जब बताया था मैंने तो आपको बताया था कार्तिकेयपुर में इनकी प्रारंभिक राजधानी थी कत्यूरी शासकों की। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, टिहरी रियासत
का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? सीधे छपा है ये क्वेश्चन। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1949 में। उत्तराखंड तो ऑलमोस्ट आपकी करेक्ट हुई होगी जो लोग हमारी सीरीज फॉलो करते हैं। अगला देखिए, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और कौन लोग हमारे जो लोग भी हमारे सेशन को फॉलो करते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा आपने कितने आज अटेम्प्ट किए हैं। लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सीमा भ्रंश। अगला देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। ये तो देखिए सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल, कई बार बताया कहाँ पर है? लाल कुआं में है। हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये रानीपुर में है, ये भी बताया है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? रानी बाग में। जितने बार रानी बाग टॉपिक आता है उतने बार बताया जाता है आपको। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये कहाँ पर है? कोट द्वार में है। तो एक व्यूअर हमारे कमेंट भी कर रहे थे कि ये तो है ही नहीं कोट द्वार में, मैं कोट द्वार में ही रहता हूँ। तो कोट द्वार दिया है किताब में, हर जगह दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर कोट द्वार ही होगा। बाकी है नहीं है वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? सीधे छपा है ये क्वेश्चन, कई बार बताया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में। तो इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगला देखिए, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है, ये भी मैंने बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्वल, उपराऊ अव्वल। अगला देखिए, अल्मोड़ा जनपद में झिरौली प्रसिद्ध है, सीधे 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 छपा है ये क्वेश्चन भी। तो झिरौली जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति या नस्ल है, तो कोल बताया है, कई बार बताया है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है आज के पेपर में हमारे सीरीज़ों का। तो जो भी सीरीज़ फॉलो करते हैं बहुत अच्छा पेपर गया है उनका आज के इस सीरीज़ का। तो कौन लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। एक सदस्य मनोनीत किया जाता है किस समुदाय से? एंग्लो इंडियन समुदाय से, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया? तो इसका राइट आंसर था 1 अगस्त 2000 में। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या था? HD देवगौड़ा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? इम्पॉर्टेंट था ये, मैंने बताया भी था आपको, बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? टिहरी गढ़वाल में हुई थी। तो ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, इसके प्रणेता कौन थे वो भी बताया था आपको। अगला देखिए, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सरदार पटेल। अगला देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? BN राव ने दिया था ये सुझाव। अगला देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और देखिए, कुमाऊं में चंद्रवंश का प्रथम शासक, तो कई बार बताते, उत्तराखंड पुलिस वाली स्पेशल सीरीज में भी बताया था ये आपको। ये तो कौन था ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोमचंद। और देखिए, गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन था? ये भी आपको बताया था, तो कौन था? कनकपाल था। और देखिए, वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व था, कितना था? इसका राइट आंसर था 189, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर था। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।